नारायण। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। स्वागत है आप सभी का आज के इस व्याख्यान में। हम सभी लोग अष्टाध्यायी काशिका वृत्ति के साथ पढ़ रहे हैं और उस अध्ययन के क्रम में अब तक हमने लगभग 50 सूत्रों का अध्ययन कर लिया है। अंतिम सूत्र पिछले 2 दिनों से हम लोग पढ़ रहे हैं, 2 क्या 3 दिनों से लगभग पढ़ रहे हैं, स्थानेन्तरतमः। क्योंकि यहाँ आंतरतम्य सदृशता 4 प्रकार की होती है, तो चारों प्रकारों को उदाहरण के साथ समझने में थोड़ा समय लगता है। इस कारण हम लोगों ने यहाँ स्थान के आधार पर समानता देखी, अर्थ के आधार पर समानता देखी, गुणों के आधार पर समानता देखी और प्रमाण के आधार पर समानता देखी। तो स्थान के आधार पर समानता देखने के कारण ही दंडाग्रम यूपाग्रम में अकः सवर्णे दीर्घ सूत्र के कारण दीर्घ आ हुआ। अन्यथा दीर्घ वर्ण तो ई भी है, ऊ भी है, ऋ भी है, ए ऐ ओ औ भी हैं, परंतु अवर्ण का उच्चारण स्थान कंठ है। कंठ उच्चारण स्थान वाला जो दीर्घ है वही अकः सवर्णे दीर्घ से दीर्घ होगा। ये स्थान के आधार पर समानता देखकर हमने दंडाग्रम यूपाग्रम इत्यादि में विधान किया। उसी तरह अर्थ के आधार पर समानता देखी, वतंडी युवती और वातंडे युवती बनाया था। वतंडी शब्द का जो अर्थ है मैंने बताया था, वो गीन प्रत्यय लग करके, शार्ंगरवाद्यों गीन से गीन प्रत्यय लग करके वतंडी शब्द बना है। वह वतंडी शब्द का वही अर्थ है जो वातंडे शब्द का अर्थ है। बस केवल इतना अंतर है, वतंडी स्त्रीलिंग है, वातंडे पुल्लिंग है। जैसे गार्ग्य और गार्गी, उसी तरह वातंडे और वतंडी ये बनता है। तो वतंडी के स्थान पर जब पुंबत कर्मधारय जातीय देशीय सूत्र से हम स्त्रीलिंग के जगह पुल्लिंग का प्रयोग करेंगे तो अर्थ के आधार पर समानता देखकर वतंडी के स्थान पर वातंडे करेंगे। अर्थगत समानता का यह उदाहरण है। इसी तरह त्रिज्वत क्रोष्टु उदाहरण दिया था कि क्रोष्टु के स्थान पर क्रोष्ठी किया गया, वह स्थान के आधार पर समानता के आधार किया गया। गुण यानी होता है प्रयत्न। प्रयत्न के आधार पर सादृश्य देखकर हमने पाकः, त्यागः, रागः इत्यादि उदाहरणों में पच के च के स्थान पर क किया, ज के स्थान पर ग किया और यहाँ भी ज के स्थान पर ग किया। रज धातु है, रंज धातु, और उधर उस त्यज धातु है और पच धातु है। पच को पाकः बनाया, रज को रागः बनाया और त्यज को त्यागः बनाया। इन तीनों जगह पर जो ज के स्थान पर ग हुआ, यह किस आधार पर है? यह गुण के आधार पर है। क्यों? यहां देखिए बताया गया था कि चकारस्य अल्प प्राणस्य अघोषस्य। चकार जो है वह अल्प प्राण है, साथ ही साथ अघोष है। तो अघोष अल्प प्राण के स्थान पर चजोह कु घिण्यतोह जो सूत्र है यह कहता है च और ज के स्थान पर कु होगा। कु यानी कवर्ग। तो च के स्थान पर भी कवर्ग होना चाहिए। पूरे कवर्ग में से कौन सा वर्ण करेंगे? क ख ग घ में से। तो च जो स्थानीय है, वह स्थानीय के आधार स्थान पर जो आदेश हो रहा है वह आदेश उसकी समानता को देखकर होगा। च है अघोष अल्प प्राण, तो उसके स्थान पर जो वर्ण होगा वह भी अघोष अल्प प्राण ही होगा। यह हमने गुण की समानता देखी, बाह्य प्रयत्न की समानता देखी। इसी तरह ज जो था वह सघोष अल्प प्राण या घोषवान अल्प प्राण था, उसके स्थान पर जो ग हुआ वह भी घोषवान अल्प प्राण ही हुआ। तो ये बात इसी तरह जकारस्य घोषवतः अल्प प्राणस्य तादृश एव गकार, ये सारी बातें हम समझ चुके हैं। प्रमाण के आधार पर अमुष्मयी अमुभ्याम, अमुष्मयी अमुभ्याम में अदसो सेर दादु दोमह सूत्र से द के बाद जो वर्ण है उसके स्थान पर उ होता है, पर अमुष्मयी में ह्रस्व उ हुआ, अमुभ्याम में दीर्घ उ हुआ। क्यों? क्योंकि अमुष्मयी में पहले शब्द था अद, यहां सुपिचा से दीर्घ होने के कारण अदा हो गया था। ह्रस्व के स्थान पर ह्रस्व उ, दीर्घ के स्थान पर दीर्घ उ। यह क्या हुआ? प्रमाण के आधार पर समानता देखकर हमने किया। जैसे सर्वस्मयी आप शब्द देखते होंगे, सर्वस्मयी में स्मयी प्रत्यय से पहले सर्व का अह्रस्व है। उसी तरह अदस्मयी शब्द था, अदस्मयी द के स्थान पर म हो गया और द के बाद जो अ है उसके स्थान पर उ हो गया। तो अह्रस्व था, इस कारण उसके स्थान पर उ ह्रस्व आया। पर जैसे सर्वाभ्याम में भ्याम से पहले प्रत्यय
का आ, सभाम प्रत्यय के पहले जो सर्वा का आ दीर्घ है, वैसे ही अदाभ्याम में दीर्घ हो गया था, तो उसमें द के बाद जो आ है दीर्घ आ के स्थान पर, इसलिए दीर्घ ऊ हुआ, अमूभ्याम बना। तो दीर्घ अ के स्थान पर दीर्घ ऊ, ह्रस्व अ के स्थान पर ह्रस्व ऊ, यह जो विधान हुआ यह प्रमाण के आधार पर हुआ। ये चारों बातें हमने समझी थी, पिछले 2-3 व्याख्यानों में विस्तार से समझी थी। तो यही इति ह्रस्व से ह्रस्व, दीर्घ से दीर्घ, ये बातें समझ गए थे। ये भी बात हमने बता दी थी कि स्थानेंतरतमः सूत्र में पिछला, इससे पूर्व सूत्र है षष्ठी स्थाने योगा। षष्ठी स्थाने योगा सूत्र में एक बार स्थाने कह दिया है भगवान पाणिनि ने, तो फिर अग्रिम सूत्र में पुनः स्थाने क्यों कहा? क्योंकि अनुवृत्ति से कार्य चल जाता। तो स्थाने, यह यद्यपि षष्ठी स्थाने योगा सूत्र में है, पुनः स्थानेंतरतमा इस सूत्र में पुनः स्थाने ग्रहण किया, उससे यह पता चलता है कि जहां कई प्रकार की समानता हो वहां हमें स्थान की समानता को प्रधानता देनी है। स्थानकृत, वही बताया, यत्रानेकम आंतर्यम, जहां अनेक प्रकार की, अनेक आंतर्य यानी समानता हो, तत्र स्थानत एव आंतर्यम बलियो यथा स्यात्, वहां स्थान की समानता ही ज्यादा बलशाली होती है। इसका उदाहरण दिया था चेता स्तोता। ची धातु के बाद त्रिच प्रत्यय लगा है जब, तो ची धातु में जो ह्रस्व ई है उसके स्थान पर हम गुण करेंगे। गुण क्या है? अ ए ओ, अदेंग गुण, अ ए ओ गुण है। तो ची में ह्रस्व ई के स्थान पर गुण करेंगे, प्रमाण के आधार पर ह्रस्व ई के स्थान पर ह्रस्व अ हो जाता, बाकी दोनों वर्ण दीर्घ हैं। तो ई के स्थान पर प्रमाणतः अकारः गुणः प्राप्तः, प्रमाण के आधार पर अकार गुण होने लगा चेता स्तोता में, क्योंकि ची में ई ह्रस्व है, स्तु में ऊ ह्रस्व है, उसके स्थान पर ह्रस्व वर्ण होना चाहिए, तो ह्रस्व गुण होने लगा। लेकिन वहां स्थान के आधार पर समानता देखी गई, तो ई का उच्चारण स्थान तालु है, ए का कंठ तालु है, तो स्थान के आधार को हमने बलीयता दी, वरीयता दी, इस कारण हमने वहां चेता और स्तोता बनाया, स्तु में ऊ के जगह पर ओ किया। ये बातें भी समझी थी। अंतिम बात समझना था, प्रश्न अंतिम पदकृत्य है कि तमप ग्रहणम किम, स्थानेंतरतमः इस सूत्र में तमप का ग्रहण क्यों किया गया? तमप एक प्रत्यय है, और वह प्रत्यय किस अर्थ में होता है यह भी जान लें आप कि अतिशायने तमभिष्ठनौ इस सूत्र है। इस सूत्र से जहां हम कहीं अनेक में से किसी एक का निर्धारण करना चाहते हैं वहां तमप प्रत्यय लगता है। ठीक है, तो जैसे कई लोग बैठे हैं, है ना, उन कई लोगों में से कोई एक व्यक्ति सबसे अधिक पुस्तकों वाला है, सबसे अधिक पुस्तक संपत्ति वाला है, तो वह सबसे अधिक, वहां तमप प्रत्यय लगा करके हम उसका प्रयोग कर सकते हैं। पुस्तकी तमह कह सकते हैं, पुस्तकी तम का पुस्तकी तमह कर सकते हैं, है ना। तो अथवा कोई सबसे ज्यादा विद्वान है तो हम कह सकते हैं विद्वत्तमः, विद्वानों में श्रेष्ठ जो है, सबसे कई में से कोई एक। तो तमप प्रत्यय कई में से एक का निर्धारण करने के लिए लगता है। तो इसका मतलब क्या है कि जो स्थान पर आदेश हो रहा है वह आदेश कई समान हो सकते हैं, लेकिन सर्वाधिक जो समान है वही होगा। यह तमप प्रत्यय के कारण अर्थ निकलेगा। यहां उदाहरण दे रहे हैं, वाग घसति त्रिष्टुप भसति। ये दो उदाहरण हम समझते हैं, यहां तोड़कर हम इन दोनों उदाहरणों को लिखेंगे और उसके बाद इन दोनों उदाहरणों में क्या वास्तविकता है और क्यों हमें तमप के ग्रहण की आवश्यकता पड़ी वह समझते हैं। देखिए, मूलतः शब्द है वाक, वाच शब्द है, उसका वाक बन जाता है प्रथमा विभक्ति एक वचन में। उसके बाद हसति, ठीक है, वाक हसति ये शब्द है, तो वाणी हंसती है, यह तात्पर्य ऐसा लिया जा सकता है। तो यहां वाक में अंतिम वर्ण क्या है? ककार, जिसको कहते हैं। हसति में प्रथम वर्ण है हकार। ठीक है, एक सूत्र है, यह सूत्र लिखा है, आप इसको 8-4-62 पर निकाल कर देख सकते हैं अष्टाध्यायी में। झयो होन्यतरस्याम, यह सूत्र जो कार्य कहता है वह कार्य में लिख देता हूं। यह सूत्र कहता है पहले होना चाहिए झय, उसके बाद होना चाहिए ह,
झयः ह, इतने से समझ जा रहे होंगे, है ना। पहले होना चाहिए झय। झय क्या है? झय है किसी भी वर्ग का प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ वर्ण, संक्षेप में ऐसे कह सकते हैं। हर एक वर्ग का प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ वर्ण झय कहलाता है। कुल मिलाकर के 20 वर्ण झय प्रत्याहार में हैं, क्योंकि झ भ घ ढ ध चतुर्थ वर्ण, ज ब ग ड द तृतीय, ख फ छ ठ थ द्वितीय और च ट त क प, यहीं पर झय खत्म हो जाता है, प्रथम वर्ण। तो कुल 20 वर्ण, हर एक वर्ग का पहला वर्ण, हर एक वर्ग का दूसरा वर्ण, हर एक वर्ग का तीसरा वर्ण, हर एक वर्ग का चौथा वर्ण, ये इतने 20 वर्ण झय हैं। तो पहले हो झय, उसके बाद हो ह। यहां दिख रहा है कि नहीं? ये झय है, उसके बाद ह है ना। तो झय के बाद ह हो तो ह के स्थान पर पूर्व वर्ण का सवर्ण हो जाता है। ठीक है, ह के स्थान पर बदलाव हो जाएगा, पूर्व वर्ण का सवर्ण हो जाएगा। आप इसमें यदि 8 4 62 नंबर सूत्र निकाल कर देखेंगे तो कहीं पूर्व, मुझे 8वां अध्याय याद नहीं है, कितने 3 सूत्र पहले, 2-3 सूत्र पहले पूर्व, एक सूत्र पहले ही है, कौन सा सूत्र है? उतो उदस्था स्तंभो पूर्वस्य, हाँ। और पीछे कहीं सवर्ण भी होगा, है ना, अनुस्वार से यही परसवर्ण। तो 58 नंबर सूत्र है परसवर्ण और 61 नंबर सूत्र है पूर्वस्य। अनुस्वार से यही परसवर्ण से सवर्ण की बात आ जाएगी और उदस्था स्तंभो पूर्वस्य से पूर्वस्य की बात आ जाएगी। तो झयः हः अन्यतरस्याम पूर्वस्य सवर्णः, ये पूरा सूत्र बन जाएगा। झय के बाद ह आ रहा हो तो उस ह के स्थान पर विकल्प से पूर्व वर्ण का सवर्ण हो जाता है। अब पूर्व वर्ण कौन सा है, इसी तरह एक और देख लेते हैं। ये उदाहरण पहले समझ लेते हैं, फिर अगला उदाहरण समझेंगे। पूर्व वर्ण कौन सा है? क। इस क के सवर्ण कितने हैं? हमने तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम समझा है सूत्र, तो हम जानते हैं क के सवर्ण इतने हैं। क है, ख है, ग है, घ है और ङ है। ये 5 वर्ण क के सवर्ण हैं। ठीक है, तो ह के स्थान पर इन पांचों में से कोई भी आ सकता है। अभी तक प्राप्त सूत्र के अर्थ के अनुसार, अभी तक जो सूत्र का अर्थ कह रहा है कि झय के बाद ह हो तो उस ह के स्थान पर पूर्व वर्ण का यानी झय वर्ण का सवर्ण हो जाता है। ठीक है, तो पूर्व वर्ण का सवर्ण इतना है, इन पांचों ने कहा कि मैं यहां पर बैठूंगा, क ने कहा मैं ही रहूंगा, ख कहा मैं आऊंगा, ग कहा मैं आऊंगा। तो आप किसको लेकर आएंगे? यहां देखिए व्याख्या में क्या लिख रहे हैं, वाक घसति त्रिष्टुप भसति। अभी ये त्रिष्टुप भसति में भी, ये भी मैं समझाऊंगा। इन दोनों में हकारस्य पूर्व सवर्णे, हकार के स्थान पर पूर्व सवर्ण होने लगा ना, हकार के स्थान पर पूर्व वर्ण का सवर्ण होने लगा। तो क्या हुआ, क्रियमाणे जब किया जा रहा था तब सोष्मणः सोष्माणः इति द्वितीयाः प्रसक्ताः, क्योंकि ह वर्ण जो है वह सोष्म है। क्या है? ह वर्ण जो है वह सोष्म है। अच्छा, सोष्म यद्यपि उष्म के साथ, उष्मा के साथ रहने वाला सोष्म होता है, ये बात अभी तक आपके उसमें नहीं आई है। अभी तक प्रसंग में तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम में हमने बताया था कि स श स ह ये 4 वर्ण ऊष्म है ना। तो ह ऊष्म है, यानी उसको सोष्म भी हम कह सकते हैं। प्रातिशाख्यों में मुझे ऋग्वेद प्रातिशाख्य का प्रसंग याद आ रहा है। वहां एक सूत्र है युग्मौ सोष्माणौ, युग्मौ सोष्माणौ, यानी प्रत्येक वर्ण के दूसरे और चौथे वर्ण सोष्म कहलाते हैं। ठीक है, दूसरे और चौथे वर्ण। तो अब यहां पहले क्या हुआ कि सोष्म के रूप में यहां ह के स्थान पर पहले द्वितीय वर्ण प्राप्त हुआ, सोष्म के स्थान पर सोष्म वर्ण होना चाहिए, इसलिए ह के स्थान पर ख होने लगा एक निर्धारण के आधार पर। ठीक, ह के स्थान पर दूसरा वर्ण ख होने लगा। तभी एक विशेष बात आई कि नाद वाला जो वर्ण है उसके स्थान पर नाद ही आना चाहिए। हर्ष प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्ण हर्ष संवारा नादा घोषाश्च, संवार नाद घोष है। तो हर्ष का ह जो है वह नाद वाला है, ह के स्थान पर जो होगा वह नाद वाला होगा। तो फिर क्या हुआ, इति तृतीया प्राप्त, तो तीसरा वर्ण होने लगा। ये न, ये ग है, नाद वाला है ना। तो तमपग्रहणात् ये शोष्माणः नादवन्तश्च ते भवन्ति।
तो इस तमप ग्रहण के तात्पर्य से क्या पता चला कि एक समानता नहीं देखनी, सर्वाधिक समानता जिसमें है वही होगा। तो सूक्ष्म के आधार पर यदि देखते तो ये दोनों हो रहा था, ठीक, और नाद के आधार पर देखते तो ये तीनों हो रहा था, ये तीनों नाद हैं, हस संवारा नादा घोषस। तो अब इनमें हमने तमप ग्रहण किया है क्योंकि ये भी समान लग रहा है, ये तीनों भी समान लग रहे हैं, तो जो सर्वाधिक समान है वह तमप ग्रहण के कारण पता चला। तो इसलिए तमप ग्रहण से पता चलता है कि जो सूक्ष्म भी हो और नाद वाला भी हो, दोनों समानता जिसमें दिखाई पड़ रही हो वही होगा। तो ये सूक्ष्म तो है पर नाद नहीं है, ये घोष वाला है ना, ये सूक्ष्म है, ये तीनों, ये तीनों में से केवल यही सूक्ष्म है और नाद वाला है। तो ह के स्थान पर घ हुआ, वाग हसती का वाग घसती बन गया, ठीक है। इसी तरह यहां वाग हसती ना हो करके यहां इसी जगह पर शब्द होता, मान लीजिए त्रिष्टुप, मूलतः त्रिष्टुभ ही शब्द है पर फिर उसका एक वचन में त्रिष्टुप और त्रिष्टुब बन जाता है, त्रिष्टुब भी बनता है, यहां हम त्रिष्टुब ही लिखते हैं। अच्छा, वाक को वाग कैसे हुआ था वो झलाम जशोंते नियम है, वो बार बार आता रहेगा, एक दो बार बताया भी है हमने, तो समझ लीजिएगा हर एक वर्ग के प्रथम वर्ण के स्थान पर उसी वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाता है। तो त्रिष्टुब हसती ऐसा है, यहां भी झय है, ये हर एक वर्ग का पहला दूसरा तीसरा चौथा वर्ण झय होता है, ये भी झय है। झय के बाद ह हो तो ह के स्थान पर पूर्व वर्ण का सवर्ण हो जाया करता है। तो अब ह के कारण नहीं, ब के कारण ह के स्थान पर ब का सवर्ण होने लगा। तो ब के सवर्ण कौन से हैं, यहां मैं इनको मिटा करके ब के सवर्ण लिख देता हूं। ब के सवर्ण के रूप में प है, फ है, ब है, भ है और म है, इतने वर्ण ब के सवर्ण के रूप में है। अब इन पांचों में से कौन सा वर्ण आप कर लेंगे, तो जो सूक्ष्म भी हो और नाद वाला भी हो ऐसा वर्ण केवल भ मिलेगा, इस कारण भ ही होगा, त्रिष्टुभ भसती बनेगा। ये कहीं यहीं कहीं लिखा होगा, ये रहा है ना, त्रिष्टुभ भसती, भसती बन गया भसती। तो ये बात आप समझ गए होंगे। इति हकार से पूर्व सवर्णे क्रियमाणे सूक्ष्मणः सूक्ष्माणः इति द्वितीया, पहला दूसरा वर्ण दूसरा चौथा होने लगा, फिर नादवतः नादवन्तः इति तृतीया, तीसरा वर्ण होने लगा तीसरे से आगे, और फिर तमप ग्रहणादि सूक्ष्माणः नादवन्तश्च ते भवन्ति इति चतुर्था, चौथा वर्ण आने लगा। तो चौथा वर्ण ही उसको वरीयता दी जाएगी जो स्थानेंतरतम है। ये भी अंतर है, समान है, द्वितीय भी तृतीय भी समान है, लेकिन चतुर्थ समानतम है ना, इस कारण तमप ग्रहण की आवश्यकता है। तो इस तरह से हमने स्थानेंतरतम सूत्र को आज संपन्न किया है। इसके बाद इसके अग्रिम सूत्र, महत्वपूर्ण सूत्र है, वह पंचसंधि पढ़ते हुए आपने पढ़ा अवश्य होगा। अच्छा, प्रश्न आया है, गुरुजी षष्ठी स्थाने योगा और स्थाने अंतरतम दोनों मिला करके एक सूत्र होता तो अर्थ क्या परिणाम होता, अर्थ का क्या परिणाम होता षष्ठी स्थाने अंतरतम। अच्छा, फिर षष्ठी स्थाने योगा का अर्थ क्या लाते, वहां योगा तो है नहीं ना, और फिर षष्ठी स्थाने योगा अंतरतम करते तो फिर कुछ अलग ही अर्थ हो जाता। षष्ठी स्थाने योगा का अर्थ है कि जहां कहीं भी जिस षष्ठी का अर्थ सामान्य रूप से संबंध होता है, पर पूरे व्याकरण के 4000 लगभग सूत्र हैं, उन पूरे सूत्रों में कहीं भी यदि षष्ठी विभक्ति के शब्द का कोई संबंध न प्रतीत हो रहा हो तो वहां आप उसका स्थान के साथ संबंध जोड़ दें, ये तात्पर्य है षष्ठी स्थाने योगा का। अब जैसे इकह स्थाने हो गया है ना, जहां भी षष्ठी लगा है वहां स्थाने जुड़ गया, क्योंकि वहां उस षष्ठी का कोई विशेष संबंध नहीं है। सूत्र में तो इको यणचि कहा है, इका स्थाने यणचि नहीं कहा है, पर इकह का अर्थ इकह स्थाने जो हम ले रहे हैं वह षष्ठी स्थाने योगा के सहयोग से ले रहे हैं। अब स्थानेंतरतम कह रहा है कि जो स्थान पर आदेश होगा वह समानतम होगा, इसी कारण इको यणचि में ई के जगह पर यह ही होगा, उ के जगह पर वह ही होगा, रि के जगह पर र ही होगा, क्योंकि वही अंतरतम है। अन्यथा ई के जगह पर यण कहा गया है ना, तो यण तो यह भी है, वह भी है, र भी है, ल भी है, चारों में से कोई हो जाता। यह ही क्यों हुआ, क्योंकि स्थानेंतरतम, अंतरतम जो है सदृशतम जो है वही होगा। ठीक है, तो दोनों सूत्र को एक बना करके अर्थ उस तरह नहीं लाया जा सकता था
इसलिए भगवान पाणिनि ने दोनों को अलग कहा। और स्थाने स्थाने 2 बार क्यों कहा? क्योंकि स्थान की समानता को उन्होंने प्रधानता दी है। परिभाषेन्दु शेखर में भी एक परिभाषा है, यत्रानेक विधमांतर्यम तत्र स्थानत आंतर्यम बलीयः। कल बताया था, लगभग 13 नंबर की परिभाषा है परिभाषेन्दु शेखर में। तो ये हो गया। हाँ, अर्थ तो समझे ही हैं, फिर भैया देख लेते हैं, एक बार पढ़ लेते हैं। किसी के स्थान पर होने वाला आदेश स्थानीय के सदृशतम होता है, यानी अंतरतम होता है। ये अत्यधिक सदृश जो होता है वही होता है। ठीक, जिसके स्थान पर आदेश होता है उसे स्थानीय कहते हैं। स्थानीय के स्थान पर होने वाले आदेश को, स्थानीय के स्थान पर जो होता है उसे हम लोग आदेश कहते हैं। वर्णों के सादृश्य, जो वर्णों होना चाहिए, वर्णा रह गया, वर्णों के सादृश्य के 4 आधार होते हैं। एक स्थान के आधार पर दंडाग्रम दिया, और अर्थ के आधार पर वातंडी होती है। सारे उदाहरण हम समझा चुके हैं विस्तार से। और गुण के आधार पर पाक, और प्रमाण के आधार पर अमुष्मयी अमुभ्याम, ये सब उदाहरण देखा था हमने। अब आ जाते हैं 51 नंबर सूत्र में, उरन रपरहा। तो यहां उह अण रपरहा ये सूत्र है मूल रूप में। यहां किसी शब्द के अनुवृत्ति की आवश्यकता नहीं है, सूत्र स्वतः अपने आप में पूर्ण है। तो इस सूत्र को हम पहले पदच्छेद कर लेते हैं। एक शब्द है उह, दूसरा शब्द है अण, और तीसरा शब्द है रपरहा। इन तीनों शब्द में कुछ ऐसी भाषा का प्रयोग किया है कि तीनों शब्दों पर हमें व्याख्यान देना पड़ेगा। यही तीनों शब्द समझ गए तो हम सूत्र का अर्थ समझ गए। पहले बात, यह उह क्या है? ये उह मतलब ऊ नहीं है। ऊ मतलब वो उण में जो तीसरा वर्ण कहा गया है वो ऊ नहीं है। ठीक है, तो क्या है उह? पहले ये समझे। ठीक है, आप लोगों ने शब्द रूप देखा होगा। शब्द रूप देखा है। मैं कुछ शब्दों को यहां लिखता हूं और फिर आपको उह समझाता हूं। पहले यहां लिख देता हूं। देखिए, आपने इस शब्द का रूप पढ़ा होगा, मातृ शब्द का रूप पढ़ा है, और उसी तरह हम पितृ शब्द लिख लेते हैं, और उसी तरह संसार के जो पिताजी हैं वो इनको भी ले आते हैं, विधात्री। ठीक, सारे ऋकारांत शब्द 2-3 मैंने लिख दिया है। ये 3 के आधार पर और भी आप ले सकते हैं, बहुत सारे हैं, अनंत शब्द राशि है। तो इन शब्दों के रूप को आप पढ़ेंगे, माता मातरौ मातरः, पिता पितरौ पितरः, विधाता विधातरौ विधातारौ विधातारः। वहां त्रिच प्रत्यय लगा हुआ, इस कारण अलग रूप बनेगा। तो इन सभी रूपों में आप षष्ठी विभक्ति का एक वचन का रूप बोलिए। षष्ठी विभक्ति मातृ शब्द का आपने सुना होगा, मातुः, है ना, पितृ का पितुः, विधातृ का विधातुः। ठीक है, यहां मातृ शब्द का हम रूप लिखते हैं क्या? षष्ठी में आप जानते होंगे मातुः। ठीक है, पितृ शब्द का षष्ठी विभक्ति एक वचन का तव पितुः नाम किम, ऐसे पूछते हैं ना संस्कृत संभाषण कोर्स पढ़ाते हुए भी, पितुः तव नाम किम, पितुः नाम किम, मातुः नाम, ऐसे पूछते हैं। तो पितुः। विधातृ शब्द का षष्ठी एक वचन बनता है विधातुः। ठीक है, अब संभवतः मैं जो संकेत करना चाहता हूं वो आप समझ गए होंगे। यहां मात्र में से हम पूरा खाली, अब आपको शब्द रूप किस आधार पर बनता है? अंतिम वर्ण के आधार पर बनता है। अंतिम वर्ण जो है, इसीलिए अकारांत इकारांत उकारांत हम शब्दों को जानते हैं। हम इधर से भी मां को मिटाते हैं, इधर से भी मां को मिटा देते हैं। तो आप ऐसा कल्पना कर सकते हैं, यदि त्रि शब्द होता तो तुह रूप बन जाता, ऐसी कल्पना कर सकते हैं। चलिए यहां से हम ता को भी मिटा देते हैं, यहां से भी हम ता को भी मिटा देते हैं। तो अब आप यह कल्पना कर सकते हैं कि यदि रि शब्द होता तो उसका षष्ठी एक वचन में उह रूप बन जाता ना। यद्यपि मैं इसकी प्रक्रिया को पूरी समझा सकता हूं, ऋत उत लग जाता है। छठे अध्याय के पहले पाद में 109 नंबर सूत्र निकाल लीजिए, 6-1-109।
111, ठीक है, 2 सूत्र आगे चले गए। ऋत उत है ना, ऋत उत कहाँ है? 111 पर है, अंतिम में है, ठीक है। वो एक पूर्व प्रयोग का अधिकार जहां समाप्त हो रहा है वहीं होता है। ऋत उत सूत्र से वह कहता है, देखिएगा ये शब्द है री, यहां भी देखिए पित, यहां भी हटा देंगे, यहां भी पित हटा देंगे तो उह बचेगा, री शब्द का उह बन जाता है। कैसे बनता है वह भी मैं आपको बता देता हूं। शब्द है री, इसके बाद षष्ठी विभक्ति एक वचन का रूप प्रत्यय लगता है ngस, जिसका है अस बचता है, री अस ऐसा होता है, और इसको जोड़ने पर बन जाता है उह। कैसे बन जाता है? ऋत उत सूत्र है 6-1-111 नंबर का, वो सूत्र कहता है री के बाद गसी और ngस प्रत्यय का अ हो, ऊपर से गसी गसोस च और एंगा पदांता दति, इन दोनों की अनुवृत्ति आ रही होगी। गसी गसोस च भी वहीं 105 के आसपास होगा, कितना 109-110, एंगा पदांता दति भी वहीं है, हाँ 109, तो वहीं एंगा पदांता दति और ngसी गसोस च की अनुवृत्ति आ रही है। कह रहा ngसी और ngस का अ हो, पहले री हो, पहले री हो उसके बाद ngसी और ngस का अ हो, तो पहले वर्ण और बाद वाले वर्ण दोनों के स्थान पर एक हो जाया करता है, जिसको कहते हैं उ, ऋत उत। अब जब री के स्थान पर उ हो रहा हो, आ ई उ, तो उरण रपरा सूत्र लगेगा, यह उर हो जाएगा रपर होकर, और इसके बाद स प्रत्यय है ngस का, ये अभी हट गया ना, खाली स बचा है, रात सस्य सूत्र से इसका लोप हो जाएगा और इस र के स्थान पर विसर्ग हो जाएगा, उह बन जाएगा, ठीक। तो री शब्द का रूप है उह, ठीक है। अब हम आ जाते हैं फिर से यहां पुस्तक में, इसको देखिएगा ग्रंथ, उह अण मैंने लिखा था ना, उह समझ गए होंगे, इस उह का तात्पर्य समझे हैं, ठीक है। षष्ठी विभक्ति लगी हुई है, तो षष्ठी विभक्ति जहां लगी हुई होती है वहां हमने 2 सूत्र पहले एक सूत्र पढ़ा था, कौन सा? षष्ठी स्थाने योगा पढ़ा था ना। तो जहां षष्ठी विभक्ति लगी हुई हो वहां हम स्थाने अर्थ में ला सकते हैं, ला सकते हैं ना अर्थ में। तो उह का अर्थ हम उह स्थाने ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं? उह स्थाने, षष्ठी जहां लगा हो वहां स्थाने अर्थ लिया जा सकता है, ये बात हम पढ़ चुके हैं। तो उह स्थाने, इसको अण लिखते हैं, अण रपरहा, उह स्थाने अण रपरहा, ये इतना तक पहुंचे। अब उह को हम और समझाने के लिए ऐसा लिख सकते हैं, कैसा? ऋकारस्य लिख सकते हैं कि नहीं? जैसे री का उ बन गया तो ऋकार का ऋकारस्य बन जाएगा, है ना, कि री का ही षष्ठी विभक्ति लगा। तो ऋकारस्य स्थाने अण रपरहा, इसका मतलब री के स्थान पर, री के स्थान पर यदि अण हो रहा हो, अण का मतलब क्या है? कौन कौन जानता है अण क्या है? लगभग सब जानते, ठीक है। अण का तात्पर्य क्या है? अ ई उ, 3 वर्ण है अण, ठीक है। यहां अण को मैं लिख देता हूं ऊपर छोटे अक्षरों में, अ ई उ, ये तीनों हैं अण, ठीक है। अण यद्यपि अ ई उ ऋ ऋ ए ओ ऐ औ ह य व र ल यहां तक भी कहा जाता है, परंतु वह केवल अणुदित सवर्ण से चा प्रत्यय सूत्र में ही, अन्य किसी भी सूत्र में यदि अण कहा गया हो तो उसको आप पूर्व वाले अयुण के ण तक ही ले जाएंगे, ठीक है। तो अण का तात्पर्य क्या है? अ ई उ। अब इसका मतलब क्या समझेंगे तात्पर्यार्थ संक्षिप्त में। री के स्थान पर पूरे व्याकरण में किसी भी नियम से, किसी भी सूत्र से री के स्थान पर यदि अ ई उ हो रहा हो, ठीक, री के स्थान पर किसी भी नियम से अ हो रहा हो या किसी भी नियम से ई हो रहा हो, किसी भी नियम से उ हो रहा हो, तो वह अ ई उ रपरह होता है। क्या होता है? रपरह। अब रपरह शब्द पर आते हैं, उह समझ गए हैं, अण समझ गए हैं, है ना। रपरह पर आते हैं। रपरह में जो र है वो भी बहुत विशेष है। र एक प्रत्याहार है, र एक प्रत्याहार है, उसी को लिया है।
अच्छा, पहले एक और बात यहाँ छूट गई है, वो बात ध्यान रख लेंगे। ऋ से किसका किसका बोध होता है? ऋ कितने प्रकार का है? यहाँ जो उह लिखा है ना, वह उह मतलब ऋकारस्य। ऋ कितने प्रकार का है? 30 प्रकार का है कुल मिलाकर। ठीक, तो ये जो 30 प्रकार का ऋ है, उस पूरे 30 प्रकार के ऋ के स्थान पर यदि अ हो रहा हो, ई हो रहा हो, उ हो रहा हो, तो वह रपर हो जाता है। अब 30 प्रकार कैसे हुआ, वह बात हमने तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम सूत्र में समझाई थी। वहां एक वार्तिक आया था, रिल वर्णयोर मिथः सावर्ण्यम वाच्यम। ऋ और लि ये दोनों वर्ण एक दूसरे के सवर्ण हैं। तो जब ऋ का प्रयत्न ऋ कितने प्रकार का है? 18, और लि है 12। ये दोनों एक दूसरे के सवर्ण हैं, तो 18 और 12 जुड़ जाएंगे, 30 हो गया। ठीक, तो हम ऐसा कह सकते हैं संक्षिप्त में, ऋ कितने प्रकार का? 30। लि कितने प्रकार का? 30। दोनों 30 प्रकार, यह कह सकते हैं। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के सवर्ण हैं। तो उस 30 प्रकार के जो ऋ वर्ण हैं, यानी ऋ और लि दोनों के स्थान पर, इसका तात्पर्य ये ले लीजिए, ऋ और लि के स्थान पर यदि किसी भी सूत्र से अ हो रहा हो, किसी भी सूत्र से ई हो रहा हो, या किसी भी सूत्र से उ हो रहा हो, तो वह रपरह होता है। अब केवल रपरह अंश समझना बाकी रह गया। ठीक है, रपरह अंश समझ लेते हैं। रपरह में ये जो र लगा है, यह एक प्रत्याहार है, रपरह। र प्रत्याहार पर में जुड़ जाया करता है, यह तात्पर्य है। अब र प्रत्याहार कैसे बनेगा, इसको बनाते हैं। संभवतः आपने माहेश्वर सूत्रों को पढ़ते हुए लण सूत्र के व्याख्यान में यह बात जानी हो। मैंने लगभग 14-15 दिन तक केवल माहेश्वर सूत्रों को ही व्याख्यान दिया है। तो उन व्याख्यानों में आपने अयुण सूत्र के अर्थ को, ऋलिक को, इन सबको समझते हुए जब लण सूत्र हम समझा रहे थे, तो वहां पर अ इत संज्ञक है, यह बात समझाई थी, है ना। तो चलिए इसको हम लिखते हैं। हयवरट सूत्र पहले लेते हैं, ह य व र ट, है ना। इसके बाद सूत्र है लण, इसको पूरा मिटा देते हैं, ह या व को। यहां हयवरट के र से शुरू करना है। ठीक, हयवरट के र ट और फिर लण, ऐसा सूत्र है ना हयवरट लण में, अंतिम में। अब एक और भी बात बताई थी कि हकारादिषु अकारः उच्चारणार्थ। ह इत्यादि में जो अ है वह केवल उच्चारण के लिए है। ऐसा नहीं समझना है कि बार बार अ कहा गया, क्योंकि अयुण में ही उसको एक बार कह दिया गया है, तो उसको बार बार ह अ य अ व अ र अ ट ऐसा बार बार कहने की आवश्यकता नहीं है। पर न कहें तो उच्चारण संभव नहीं है, इसलिए उच्चारण के लिए कहा गया। तो इस र में जो अ है वह अनावश्यक है, कह सकते हैं, है ना। उसको न गिने तो भी, जैसे हल प्रत्याहार में कितने वर्ण हैं यह हम कहते हैं, अगर लिस्ट लिखते हैं तो हल प्रत्याहार में कौन से वर्ण है? ह, य, व, अ तो नहीं गिनते ना, अलग अलग व्यंजन हलंत ही लिखते हैं। तो वैसे ही हम इसको र को हलंत मान लिए, पहले वर्ण के रूप में र को लिए। और लण सूत्र में जो है ना, लण सूत्र में ल अ ण, लण सूत्र में दो दो इत संज्ञक वर्ण है, दो दो इत संज्ञक वर्ण है ना, ण भी है अ भी है। और जो प्रत्याहार बनता है, अभी प्रत्याहार बनाने वाला सूत्र हम नहीं पढ़े हैं, 70 नंबर इसके सूत्र के आसपास आएगा वह सूत्र, आदिरंतेन सहेता, तो पढ़ेंगे। पर प्रत्याहार जो बनता है वो मैंने जितने प्रत्याहार बनाए थे उन प्रत्याहारों को बनाते समय उसका तरीका समझाया था कि पहले वर्ण के रूप में कोई भी वर्ण हो सकता है, अंतिम वर्ण को छोड़कर, अंतिम संज्ञक वर्ण को छोड़कर किसी भी वर्ण को पहला लिया जा सकता है ना। क्योंकि अंतिम संज्ञक वर्णों की वर्णों में गणना नहीं है, उनका अलग प्रयोजन है उनके ग्रहण का। तो इससे र से ले लिया हमने, र से प्रारंभ किया, और ये अंतिम वर्ण इत संज्ञक वर्ण ही होना चाहिए प्रत्याहार का। प्रत्याहार का पहला वर्ण इत संज्ञक से अतिरिक्त ही होना चाहिए, और प्रत्याहार का दूसरा वर्ण इत संज्ञक ही होना चाहिए। ये प्रत्याहार की विशेषता है। तो इस र से लेके आ तक र धन अ जुड़ गया तो बन गया क्या? र। यही र इस रपरह में लिखा हुआ है, ये वाला र है। तो इस र में कितने वर्ण आ गए? यह र तो आ ही गया,
अंतिम इत्संज्ञक वर्ण का ग्रहण होता ही नहीं है, ल भी आ गया, तो केवल र से र और ल दोनों का ग्रहण हो गया। ठीक, समझ रहे हैं? तो रपरह का मतलब क्या हो गया, र और ल उसके पर में जुड़ जाते हैं। ठीक, ठीक है। तो ये प्रश्न पूछ रहे हैं, उदाहरण चतुर्थी विभक्ति का ही क्यों दिया गया है, प्रथमा बहुवचन का भी दे सकते थे, क्योंकि उसमें भी पुल्लिंग और सर्वनाम में बदलाव होता आता है। कोई दिक्कत नहीं प्रभु, प्रथमा बहुवचन का पुल्लिंग सर्वनाम में बदलाव से मतलब नहीं है, वहां असौ अमु अमी ऐसा रूप बनता है ना, तो वहां हमें ई किया गया है, हमने ई किया है, वो दूसरा नियम लगता है, तो उसको उदाहरण यहां हम कैसे दे देते, वहां ई करने के लिए अलग नियम है। हम अदसो शेर दादु दो महा जो सूत्र कर रहे हैं, वह सूत्र अमू में तो लगा है, अमुष्मय में लगा है, अमूभ्याम में लगा है, अमूभ्याम में लगा है, पर अमी में तो नहीं लगा है ना, तो इस कारण क्यों उदाहरण दिया जाए, जहां सूत्र लग रहा हो वहीं तो उदाहरण दिया जाएगा, वहां कुछ दूसरा नियम है, वो धैर्य रखें, वो भी समझेंगे। तो अब र और अ जुड़ करके हमने बना दिया र प्रत्याहार, उस र प्रत्याहार में कितने वर्ण आ गए, र भी आ गया, ल भी आ गया, आ गया। तो उरण रपरा सूत्र का, अब सूत्र से अभी तक वृत्ति हमने थोड़ी सी भी नहीं पढ़ी है, वृत्ति पढ़ने बिना हमने सूत्र का ही पदच्छेद करके उससे पूरा अर्थ जान लिया। क्या, उहु मतलब ऋकारस्य स्थाने, अण मतलब अ ई उ, ऋकार के स्थान पर हो रहा अ ई उ रपरह होता है, यानी उसके पर में र अथवा ल जुड़ जाया करता है, यह सिद्धांत है। ये समझिएगा एक प्रकार की ये कोई कैसा सूत्र है, परिभाषा सूत्र है। परिभाषा सूत्रों का कार्य यही होता है कि वह स्वयं कुछ विशेष विधान नहीं करते, पर अन्य सूत्रों के द्वारा क्रियमाण कार्य पर प्रभाव डालते हैं, अन्य सूत्रों के द्वारा किए हुए कार्य को और स्पष्टता करते हैं। तो यह उरण रपराह कह रहा, ऊ री के स्थान पर जो अ ई उ होगा, अब चाहे देखिए गुण क्या है, गुण किसे कहा जाता है, अ ए ओ, तो जब री के स्थान पर गुण होगा तो क्या होगा, अ ही होगा ना, क्योंकि री की समानता यदि देखी जाए, री के स्थान पर जो गुण हो रहा है वहां समानता यदि देखी जाए, तो स्थान के आधार पर कोई समान नहीं है, अर्थ के आधार पर भी गुण के आधार पर भी कहीं समानता से निर्णय लिया ही नहीं जा सकता, तो असमानता से निर्णय लेते हैं वहां हम। क्यों, रे और अ में एक ही असमानता है, रे का उच्चारण स्थान मूर्धा, अ का कंठ, यह एक ही असमानता है, परंतु री और ए में दो दो असमानता है, री का मूर्धा, ए का कंठ तालु, कंठ तालु दो दो है, री का मूर्धा, ओ का कंठ ओष्ठ, दो दो असमानता है। तो जिसमें कम असमानता है उस अ को चयन कर लेंगे हम, है ना। तो री के स्थान पर जब गुण होगा तो क्या होगा, अ, गुण होगा तो क्या होगा, अ। अब वह चाहे आद गुण सूत्र से हो रहा हो, चाहे किसी अन्य सूत्र से हो रहा हो, ऋतोंगी सर्वनाम स्थानयो सूत्र से गुण हो रहा हो, है ना, वह जो गुण होगा री के स्थान पर वह गुण अ ही होगा, और अ हो रहा है तो उरण रपरह जी आ जाएंगे। ये क्या कहेंगे, री के स्थान पर यदि अ हो रहा हो तो वह अकेला नहीं आएगा, वह रपरह होकर आएगा, यानी उसके बाद में आप र जोड़ देंगे, बस काम बन जाएगा, है ना। तो ब्रह्म ऋषि, मैं कुछ सिद्ध करता हूं, कुछ शब्द यहाँ कर्ता अच्छा बताया है, चलिए बताते हैं। यहाँ कर्ता हर्ता कीरति गिरति द्वैमातुर त्रैमातुर, ठीक है, और उरिति किम खेयम, ठीक है, गेयम अणग्रहणम किम सुधातुर कंच, ठीक है, इतना ही बात बताया है, समझ लेते हैं सारी बातें, ये उरण रपरह सूत्र समाप्त हो जाएगा। उदाहरण दे रहे हैं कर्ता,
धातु है क्रि, उसके बाद प्रत्यय लगता है त्रिच, णुल त्रिचौ सूत्र है, उसे त्रिच प्रत्यय लग जाएगा। संभवतः णुल त्रिचौ कहाँ मिलेगा, 3-2-1 में है क्या, देख लीजिए सूत्र नंबर। तो उससे त्रिच प्रत्यय लग जाएगा, कहीं भी हो नंबर उसका। अब अभी कंफर्म ही कर लेते हैं। 3-1-133 पर है, पहले पाद के ही अंत में है, दूसरे पाद की शुरुआत में नहीं। ठीक है, तो 3-1-133 णुल त्रिचौ, उस सूत्र से त्रिच प्रत्यय लगा है, त्रिच का त्रि बचता है। ठीक है, त्रिच प्रत्यय का क्या बचता है, त्रि, च की हलंत्यम से संज्ञा और तस्य लोपः स्वलोप। अब क्रि धन त्रि, इसी तरह ह्री धन त्रि, ऐसा होगा। तो धातु के बाद लगने वाला प्रत्यय, मैंने न धातु लोप आर्ध धातु के सूत्र को समझाते हुए भी बताया था कि धातु के बाद लगने वाला प्रत्यय दो ही प्रकार का हो सकता है, या तो वह सार्वधातुक होगा या तो वह अर्ध धातुक होगा। कौन सा सार्वधातुक है कौन सा अर्ध धातुक है, इसकी भी पहचान हमने बताई थी कि तिप्त झी इत्यादि 18 प्रत्यय, तथा जिसमें श की इत संज्ञा हुई वो क्षत्रि, शानच, चानश, है ना, श, खश, ऐसे जो प्रत्यय हैं वो श की इत संज्ञा वाले प्रत्यय सार्वधातुक हैं। उनके अतिरिक्त जो प्रत्यय बचे वह आर्ध धातुक हैं। तो त्रिच प्रत्यय उस आधार पर पता चला कि आर्ध धातुक है, क्योंकि वह तिप्त झी इत्यादि 18 प्रत्यय में भी नहीं है और श की इत संज्ञा वाला भी नहीं है। आर्ध धातुक प्रत्यय, चाहे सार्वधातुक हो चाहे आर्ध धातुक हो, कोई भी प्रत्यय हो। निष्कर्ष के रूप में मैंने यह भी समझाया था कि सार्वधातुक प्रत्यय हो या आर्ध धातुक प्रत्यय हो, उस प्रत्यय में यदि क की, ग की, ङ की इत संज्ञा न हुई हो तो उस प्रत्यय से पहले आने वाले धातु के अंतिम वर्ण के रूप में जो इक है उसका गुण हो जाता है। ठीक, धातु के बाद कोई भी प्रत्यय लगा हुआ हो, ध्यान दीजिएगा, धातु के बाद कोई भी प्रत्यय लगा हुआ हो जिसमें से क, ग और ङ इन तीनों वर्णों की इत संज्ञा न हुई हो। ठीक, क्योंकि इन तीनों वर्णों की इत संज्ञा होगी तो आप एक सूत्र पहले पढ़ चुके हैं 1-1-5 पर, कंगेति छ, उस सूत्र से गुण और वृद्धि का निषेध हो जाया करता है। इसीलिए मैं बता दिया कि क, ग और ङ की इत संज्ञा न हुई हो, ऐसा कोई प्रत्यय लगा हुआ हो तो धातु के अंतिम वर्ण इक को गुण हो जाया करता है, सार्वधातु का अर्ध धातु को हो सूत्र से। अब गुण हुआ, धातु के जो री है उसके स्थान पर क्या हुआ, गुण। अब री के स्थान पर गुण लाना है, किसके स्थान पर लाना है, री के स्थान पर लाना है। क्या लाना है, गुण लाना है। गुण क्या है, तो आप दूसरे सूत्र में पढ़ चुके हैं, ये है और ये है, यही तीन है ना गुण। यानी ऋ के स्थान पर इन तीनों में से जो सर्वाधिक योग्यता रखता होगा वह आ जाएगा, जो अंतरतम होगा या कह सकते हैं जो क्वालिफाई हो जाए। अभी देख लेते हैं, तीनों की समीक्षा कर लेते हैं। तो ऋ के स्थान पर आने की योग्यता किसमें है, आप स्थान की आधार पर समानता देखेंगे। जब एक स्थानीय हो, आदेश अनेक हों, तो वहां पर हमें स्थानांतरतम सूत्र का सहयोग लेना पड़ता है। हम उसका सहयोग लेने जा रहे हैं। अब देखते हैं, स्थान के आधार पर समानता यदि देखी जाए तो इसका मूर्धा इन तीनों में से कौनो मूर्धा नहीं, तो कोई नहीं क्वालिफाई हुआ, कोई नहीं हो सकता। कंठ, कंठ तालु, कंठोष्ठ, ऐसी स्थिति है। आभ्यंतर प्रयत्न के आधार पर देखा जाए तो इसका विवृत, ये तीनों के तीनों विवृत, तो तीनों क्वालिफाई हो गए। आभ्यंतर प्रयत्न के आधार पर भी आप निर्णय नहीं कर सकते। ठीक है, बाह्य प्रयत्न में भी जाएंगे तो बाह्य प्रयत्न स्वर वर्णों का उदात अनुदात तो स्वरित ही होता है, वो विशेष वो देखा नहीं जाता यहाँ की उदात है कि अनुदात है कि स्वरित है, उस पर भी आप निर्णय नहीं कर सकते। उदात अनुदात स्वरित, यदि उदात मानेंगे तो यह उदात है, यह उदात है, यह उदात हो सकता है। अनुदात मानेंगे तो यह तीनों प्रकार का होता है।
तो उस आधार पर निर्णय नहीं कर सकते। तो बाह्य प्रयत्न भी निर्णय नहीं ला सकता। अर्थ के आधार पर देखा जाए तो ऐसा तो है नहीं कि री का जो अर्थ वही आ का है, वही ए का है, अर्थ के आधार पर भी निर्णय नहीं लिया जा सकता है ना। तो स्थान, अर्थ, गुण, इन तीनों आधार पर निर्णय नहीं हुआ। प्रमाण के आधार पर यदि निर्णय लिया जाए तो रे ह्रस्व है, अ ह्रस्व है, ये इस आधार पर देख करके हम निर्णय ले सकते हैं। या फिर असमानता सबसे कम है, इसकी समानता, इसमें केवल मूर्धा स्थान, इसमें केवल कंठ स्थान, ये दो दो स्थान वाला है, ये भी दो दो स्थान वाला है, ये एक स्थान वाला है ना। इस कारण से यही हो जाएगा। री के स्थान पर आ हुआ। अब आर्ध धातु का अर्ध धातु के सूत्र से। अब उरण रपरह क्या कहता है, रे के स्थान पर किसी भी सूत्र से, पूरे व्याकरण के किसी भी सूत्र से यदि अ हो रहा है, ई हो रहा है या उ हो रहा है, तो वह अकेले नहीं रहेगा, वह र जुड़कर ही आएगा, र जुड़कर ही आएगा। ठीक है, र पर होकर ही आएगा। तो क्री में जो रि हटा, उसके स्थान पर अ आया, पर वह अ नहीं आया, र जुड़कर ही आया। तो क और र जुड़कर कर हो गया। और त्रि ऊपर ये जो रेफ होता है, वो रेफ की विशेषता है कि यदि अपने बाद व्यंजन वर्णों को पाता है तो सिर पर चढ़ जाता है, कर्तृ बन गया। इसको ऐसे समझा जा सकता है, सभी वर्णों में जो सभी स्वर वर्ण हैं वो सबसे बड़े भाई हैं, और जो ये रेफ है या वारल, ये सारे मान लीजिए ये बिचले भाई हैं, मतलब अर्धस्वर है ना, बीच वाले हैं, और सारे व्यंजन छोटे हैं। तो बड़ा जो होता है वो छोटे के सिर पे चढ़ जाता है। ये र है, अन्य व्यंजनों से बड़ा है, तो इस कारण जब व्यंजन आते हैं उसके बाद तो उनके सिर पे चढ़ जाता है, और जब स्वर आता है तो उसके चरणों में पड़ जाता है ना, नीचे दिखाई पड़ेगा। ये देखिएगा, यदि यही कर्तृ न हो करके ये प, देखिएगा आप प्र उपसर्ग पढ़े होंगे, प र अ है, ये र के बाद आ रहा है ना, तो ये र नीचवा बैठ जाएगा, प्र। तुरंत बाद में स्वर मिलने पर वो नीचे चला जाता है, शरणागत हो जाता है, और व्यंजन आने पर सिर पर चढ़ जाता है। तो कर्तृ हो गया। अब जैसे मातृ शब्द का माता, पितृ का पिता, वैसे कर्तृ का कर्ता बन जाएगा। ठीक है, समझ जाएंगे। उसकी प्रक्रिया हम मृदुषण स्फुरदन सोने हसाम च इत्यादि करके अभी नहीं समझाएंगे, जब प्रसंग आएगा तब समझा देंगे। ठीक, अभी खाली इतना संकेत आपके लिए पर्याप्त है। इसी तरह धातु होता हरि, उसके बाद भी वही प्रत्यय लगा हुआ होता, तो यहां पर भी री के स्थान पर गुण होता। गुण होता तो क्या होता, अ, री के स्थान पर आ हो रहा है, पर वह आ नहीं होगा, रपरह होकर ही आएगा, हर्तृ बन जाएगा। हर्तृ बना, उसका जैसे मातृ का माता वैसे हर्तृ का हर्ता। ठीक है, अब ये तो आ का उदाहरण दे दिया, री के स्थान पर आ हो रहा है उसका उदाहरण दे दिया। अब री के स्थान पर ई हो रहा होता तो क्या होता, की गी तीन हो क। ठीक है, किंग गीति नहीं कंगिति च। अयोध्या प्रभु श्री राम जी, अयोध्या प्रभु श्री राम जी देख रहे हैं, धन्यवाद, प्रणाम। यहां देखिएगा, हम इसको बता रहे थे, धातु है क्री विक्षेपे, दीर्घ री वाला। ठीक है, दीर्घ री वाला धातु है क्री। एक सूत्र खोज लीजिएगा, खोजना पड़ेगा हमें, नंबर याद नहीं है उसका। सात एक 100 नंबर का सूत्र है। सूत्र कितने नंबर का है, यहां लिख देता हूं, 7.1.100। ठीक है, ऋत इत धातोः, मिला है सूत्र, ऋत इत धातोः। वो कहता है
धातु के अंतिम वर्ण के रूप में यदि दीर्घ ऋ मिल रहा हो, क्या मिल रहा हो, धातु के अंतिम वर्ण के रूप में यदि दीर्घ ऋ मिल रहा हो, क्री धातु है, ग्री धातु है, इस तरह क्री लिख दिए, उसी तरह ग्री निगरणे धातु, क्री विक्षेपे और ग्री निगरणे, उसको भी ग्री को भी यहाँ नीचवा लिख देते हैं। धातु क्या है, ग्री, दीर्घ ऋ वाला। धातु का अंतिम वर्ण यदि दीर्घ ऋ हो तो उस धातु के अंतिम वर्ण के रूप में आने वाले ऋ के स्थान पर ई हो जाता है। इत 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 मतलब ह्रस्व ई हो जाता है, दीर्घ ऋ के स्थान पर ह्रस्व ई हो जाता है। तो अब चलिए, ऋत इत धातु, इस सूत्र से, सूत्र नंबर हमने लिखा दिया, वो आप सूत्र खोज करके कंफर्म कर लीजिएगा, ठीक है। उस सूत्र के कारण हमने ऋ को हटाया, उसके स्थान पर ई को रखा। अब हमने यह बताया है कि 300 प्रकार के ऋ के स्थान पर यदि किसी भी सूत्र से अ ई उ हो रहा हो तो वह अकेले नहीं आता है, रपर होकर ही आता है, ठीक है। इसी तरह ग्री में जो ऋ है वह ऋ नहीं रहेगा, ग बचा, र के स्थान पर जब ई आएगा तो वह अकेले नहीं आएगा, रपर होकर ही आएगा, ठीक। कोई दिक्कत नहीं समझे आप महात्मा जी? बताइए, कोई दिक्कत नहीं, यदि प्रश्न है तो बताएं, प्रश्न बताएंगे तो। हाँ बोलिए, मुख से देखने में ऐसा लग रहा है कुछ पूछना चाह रहे हैं आप। तो किर और गिर ये बन गया, का में ई की मात्रा चढ़ गई, यह किर बन गया, ठीक है। ई की मात्रा आते ही ये आधा जो है वो पूरा हो जाएगा, किर गिर बना। अब इसी के बाद जैसे पच का पचती बन जाता है, भू का भवती बन जाता है, वैसे इसका कीरति गिरति बन जाएगा। इसके बाद खाली क्या होगा, शप प्रत्यय का अ जुड़ेगा और तिप प्रत्यय का ती जुड़ेगा, बस कीरति, अ और ती जुड़ जाएगा, कीरति गिरति ये बन जाएगा, ठीक है। यहां ऋ के स्थान पर जो ई हो रहा था वह ई रपर होकर आया, ठीक है। मतलब इस सूत्र के निष्कर्ष के रूप में हम 6 वाक्य में अर्थ लिख सकते हैं। इस सूत्र का निष्कर्ष में हम 6 वाक्य में अर्थ यदि तोड़ तोड़ करके लिखना हो, व्यास दृष्टि से देखना हो, तो हम कह सकते हैं कि ह्रस्व ऋ के स्थान पर यदि किसी भी नियम से अ हो रहा हो तो वह अर हो जाता है, रपर होकर आता है। फिर दूसरा वाक्य लिख दीजिए, ह्रस्व ऋ के स्थान पर, ह्रस्व दीर्घ रखने की जरूरत ही नहीं, ऋ के स्थान पर यदि ई हो रहा हो तो वह इर हो जाता है, दूसरा वाक्य। फिर तीसरा, ऋ के स्थान पर यदि उ हो रहा हो तो वह उर हो जाता है, रपर होकर आता है। इसी तरह लृ लिख दीजिए, लृ के स्थान पर यदि अ हो रहा हो तो वह अल हो जाता है, अर नहीं अल, क्योंकि लृ में ल से थोड़ा सा सवर्ण है, ल का दंत है। तो रपर में र और ला दोनों बातें हैं, लृ के स्थान पर जब होगा तो वह लपर हो जाएगा, ल बाद में जुड़ जाएगा, अल हो जाएगा, ठीक है। फिर से मैं 6वां वाक्य बोल रहा हूं, सूत्र का अर्थ, ऋ के स्थान पर पूरे व्याकरण के किसी भी सूत्र से यदि अ हो रहा हो तो वह अ नहीं होकर अर हो जाया करता है। दूसरा, ऋ के स्थान पर पूरे व्याकरण के किसी भी सूत्र के किसी भी नियम से यदि ई हो रहा हो तो वह ई न होकर इर हो जाता है। इसी तरह ऋ के स्थान पर किसी भी सूत्र से किसी भी नियम से यदि उ हो रहा हो तो वह उ ना होकर उर हो जाता है। ये हो गई ऋ की बात। अब लृ पर आ जाते हैं। लृ के स्थान पर यदि किसी भी सूत्र से, किसी भी पद्धति में से यदि हम अ कर रहे हैं तो वह अल हो जाता है। लृ के स्थान पर यदि हम ई कर रहे हैं किसी भी सूत्र से तो वह इल हो जाता है, और लृ के स्थान पर किसी भी सूत्र से यदि हम उ कर रहे हैं तो वह उल हो जाता है। ठीक है, यह इतना निष्कर्ष है। ठीक है, स्पष्ट है। तो अब कीरति गीरति ये दोनों उदाहरण भी हो गए। आ और ई के, री के स्थान पर आ हो रहा है, इसके दो उदाहरण कर्ता हर्ता देख लिए, अर हो गया। री के स्थान पर ई हो रहा था, उसके दो उदाहरण कीरति गिरति ये हमने देख लिया, है ना। अब री के बाद री के स्थान पर उ हो रहा हो, उसका हम उदाहरण देखते हैं।
देखिए द्विमातृ शब्द है, द्विमातृ, दो माताओं के जो पुत्र हैं उसको कहा जा सकता है। द्विमातु अपत्यम पुमान, है ना। तो दो माताओं का जो पुत्र है वह कौन होगा? तो पहले अण प्रत्यय लगता है, द्विमातृ शब्द से अण प्रत्यय लगता है। जब अण प्रत्यय लगता है तो उस अण का अ बचता है। तद्धित का अण प्रत्यय है अपत्य अर्थ में, जैसे रघु से अण लगकर राघव बन गया, वैसे द्विमातृ का जो पुत्र है, दो माताओं का जो पुत्र है, वह कौन होगा यह जानना है। ठीक, तो तीन माताओं का जो पुत्र हो वह कौन होगा? तो अब द्विमातृ के बाद अ लगा, अण का एक सूत्र निकालिएगा, सूत्र का नंबर मैं बता देता हूं, देख लीजिएगा। सूत्र है मातुरुत संख्या संबद्ध पूर्वायाः 4-1-115। सूत्र नंबर क्या है? 4-1-115 है, ये सूत्र नंबर है। मातुरुत संख्या संभद्र पूर्वायाः, सूत्र मैं लिख दूं यहां, सूत्र लिख करके उसका अर्थ भी बता देता हूं। मातुरुत, ठीक, ऐसा तोड़ दिया, मातुरुत अलग लिख दिया, फिर उसके बाद संख्या सम भद्र पूर्वायाः, ठीक, ऐसा समझ लीजिएगा। इसका अर्थ क्या है? मातृ शब्द के बाद मातृ शब्द के स्थान पर, खाली इतना अर्थ है, मातृ शब्द के स्थान पर उ हो जाता है। ठीक, अलौंत्य के आधार पर मातृ शब्द के अंतिम वर्ण के स्थान पर, री के स्थान पर, मातृ शब्द के अंतिम वर्ण री के स्थान पर उ हो जाता है, उत यानी उ हो जाता है। कब? यदि मातृ शब्द संख्या पूर्वक हो, सम पूर्वक हो, भद्र पूर्वक हो। तो यहां द्विमातृ शब्द जो मैंने लिखा है, यहां मातृ शब्द संख्या पूर्वक है। इसी तरह सम मातृ होता तो साम मातुरः बनता है, भद्र मातृ होता तो भाद्र मातुरः बनता है, भद्र पूर्व में। ठीक, तो संख्या पूर्व में हो, सम पूर्व में हो, भद्र पूर्व में हो, ऐसे मातृ शब्द के री के स्थान पर उ हो जाया करता है। ठीक, संख्या पूर्व में है, उसके री के स्थान पर क्या होने लगा? री हटा, उसके स्थान पर उ होने लगा। हमने बताया है कि री के स्थान पर अ ई उ किसी भी नियम से हो रहा हो, वह रपर होकर ही आता है, तो उ क्या हो जाएगा? उर हो जाएगा। द्विमातुर तद्धित प्रत्यय लगा हुआ हो तो पहला स्वर वर्ण की, पहले स्वर वर्ण की वृद्धि हो जाती है, तद्धिते शचामादेह सूत्र से द्वि जो है वह द्वयी बन जाता है, तो द्वयी मातुर बन जाएगा इस तरह से। ठीक है, यहां देख लीजिए द्वयी मातुर। इसी तरह त्रिमातुर, त्रिमातृ का त्रयीमातुर बनेगा, उर ये हो गया, री के स्थान पर उर हो गया। तो री के स्थान पर अ होने का उदाहरण हमने कर्ता हर्ता देख लिया, री के स्थान पर ई होने का किरति गिरति देख लिया, री के स्थान पर उ होने का हमने द्वयी मातुरः, त्रयी मातुरः इत्यादि शाण मातुरः, शाण मातुरः भी कार्तिकेय भगवान को कहा गया है, द्वयी मातुरः भगवान गणेश जी को भी कहा गया है, बलभद्र भगवान को भी कह सकते हैं, भगवान बलराम को भी, क्योंकि वो भी दो माताओं के पुत्र थे। तो यद्यपि उनके लिए प्रयोग कहीं मिला है कि नहीं मिला है इसका मैं प्रमाण नहीं हूं, मैंने अभी तक, जी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो हाँ, यहां तक पहुंच गए। अब उह स्थाने, अब सूत्र की वृत्ति में हम आते हैं, अर्थ समझिएगा। उह स्थाने यानी री के स्थान पर अण प्रसज्यमानः एव रपरो वेदितव्यः, अण की यदि प्रसक्ति हो रही है, अण हो रहा है, किसी भी नियम से हो रहा है, अ ई उ हो रहा है, तो वह रपर होगा ऐसा समझना चाहिए। वेदितव्यः यानी ज्ञातव्यः, जानना चाहिए। अच्छा, उदाहरण दे दिया, कर्ता हर्ता ये आ हो रहा था उसका अर हो गया, किरति गिरति ये उसका उदाहरण दे दिया, ई हो रहा था इर हो गया। ठीक, द्वयी मातुरः त्रयी मातुरः में दिखा दिया, उ हो रहा था उर हो गया। ठीक है, तो ये इतनी बात। अब ये तो री के उदाहरण हो गए, और भी कुछ उदाहरण देते, केवल री के स्थान पर हो रहा था। आपने ये ब्रह्म ऋषि देवर्षि इत्यादि समझा होगा,
विशेष करके पौराणिक पात्रों में हमें ये बहुत विशेष प्रिय हैं, तो इन्हीं को लेते हैं उदाहरण के रूप में। देवधन ऋषि, आपने पढ़ा होगा संधि के नियमों में, वह नियम कहता अ के बाद ई उ रिल री हो, अ के बाद ई उ रिल री हो तो दोनों के स्थान पर गुण हो जाता है, दोनों के स्थान पर होता है, केवल एक वर्ण के स्थान पर नहीं होता है। मैंने बताया व्याकरण में संधि के कार्य 3 तरह से होते हैं। संधि के कुछ कार्य केवल पहले वर्ण के स्थान पर होते हैं, इको यणचि इत्यादि में। संधि के कुछ कार्य बाद वाले वर्ण के स्थान पर होते हैं, व्यंजन संधि में तमाम उदाहरण मिल जाएंगे। और संधि के कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो दोनों वर्णों के स्थान पर एक आ जाया करता है, और ऐसे कुल मिलाकर 27 सूत्र हैं, कुल मिलाकर 27 सूत्र हैं जो दोनों के स्थान पर एक करते हैं। वह 6-1-84 से लेकर 6-1-111 तक बताए गए हैं सूत्र। 6ठे अध्याय के पहले पाद के 84 नंबर का सूत्र देखेंगे, एकः पूर्व परयोः, एकः पूर्व परयोः, यानी पूर्व और पर के स्थान पर एकः एक होगा। वहीं से उसका अधिकार 111 नंबर सूत्र तक 27 सूत्र तक जाता है, मतलब कुल मिलाकर 27 सूत्र, 84 से 111 आप जोड़ लीजिएगा। उन 27 सूत्रों के द्वारा जो कार्य होता है वह कार्य पूर्व और पर दोनों के स्थान पर एक होता है। उसी के अंतर्गत आप आद गुणा सूत्र मिल जाएगा आपको। 6-1-84 के बाद लगभग 87 नंबर सूत्र पर है, कितने पर है? 87 नंबर सूत्र पर आद गुणा है। तो अ के बाद यदि री हो, ई उ री कोई भी हो, तो उसके स्थान पर पूर्व और पर दोनों के स्थान पर गुण हो जाता है। यहां से अ भी हटेगा, यहां से री भी हटेगा, दोनों के स्थान पर गुण आएगा। गुण का मतलब क्या है? अ, ए, ओ। इन तीनों में से हमने बताया है कि री के स्थान पर आएगा तो अ ही आएगा, ये बता चुके हैं। तो यहां से हमने अ को भी हटाया, यहां से री को भी हटाया, दोनों के स्थान पर अ होने लगा। अ होगा, यदि री के स्थान पर हो रहा है तो वह अर हो जाएगा, देवर्षि बन जाएगा, बन जाएगा ना। यदि री के स्थान पर हो रहा हो तो वह रपर होकर ही आता है, अकेले नहीं आता, यह तात्पर्य है। ऐसे और बहुत सारे उदाहरण दिए जा सकते हैं। ली का वैसा ही उदाहरण मिल रहा है। क्या है एक उदाहरण? तब ऋकारः, पढ़ा होगा आपने। यहां आ है, यहां लृ है, इन दोनों के स्थान पर एक होगा गुण। गुण होगा तो क्या होगा? आ होगा तो वह रपर होगा, रपर होगा मतलब ल बाद में जुड़ जाएगा, ल है ना, इस कारण से ल बाद में जुड़ जाएगा, अल बन जाएगा। तो तब अलकारः, तवलकारः बन जाएगा। ठीक है, इस तरह से समझेंगे। अब इस सूत्र में काशिका वृत्ति की यह विशेषता है कि उस वृत्ति में सूत्र का अर्थ उदाहरण बताने के बाद उस सूत्र में रहने वाले शब्दों की सार्थकता बताई जाती है। वह शब्द क्यों है? तो प्रश्न पूछ रहे हैं कि उह इति किम। पहला प्रश्न क्या है? उह इति किम, उरिति किम, मतलब सूत्र में उह क्यों कहा गया? सूत्र में उह क्यों कहा गया? उह कहने का क्या अर्थ लिया था हमने? कि रे के स्थान पर, यही तो उह का अर्थ है ना, रे के स्थान पर कोई भी अण हो रहा हो तो वह रपर होकर आता है, यह अर्थ लिया था। तो हम उह न कहते तो कुछ भी होता, किसी भी वर्ण के स्थान पर जो अण हो रहा है वह रपर होने लग जाता, किसी भी वर्ण के स्थान पर जो अण हो रहा है वह रपर होने लग जाता ना। उह कहने से पता चलता है कि री के स्थान पर हो रहा हो तो रपर होगा। उह न कहते तो किसी के भी स्थान पर होने वाला अण रपर होकर आता। तो समस्या क्या होती? देखिए, खन धातु है, धातु क्या है? खन। इस खन धातु से क्यप प्रत्यय लगता है। कौन सा प्रत्यय? क्यप। हाँ, सूत्र है, खोज लीजिएगा, ई च खनः, ई च खनः। सूत्र हमें याद है, इसका नंबर अभी नहीं ध्यान है, देख लेते हैं। ई च खनः, 3-1-111, 111 है कि 119? 111 है, ठीक है। तो ई
च खनः, यहां पर ऊपर से क्यप की अनुवृत्ति आ रही होगी, क्यप की, है ना, 106 नंबर पे, वदः सुपि क्यप च। तो ये कहता है कि खन धातु को क्यप प्रत्यय लगता है, खन धातु को क्यप प्रत्यय लगता है और खन के स्थान पर ई भी हो जाता है। क्या हो जा रहा है? ई भी हो जाता है। अलोन्त्यस्य नियम के आधार पर खन धातु के अंतिम वर्ण के स्थान पर ई हो जाता है। अब खन में न के स्थान पर ई हो रहा है कि नहीं? न के स्थान पर ई हो रहा है। यह अण है, ई अण है कि नहीं? अ ई ऊ में से आता है। तो यह न, अगर उरण रपरः सूत्र में हम उह न रखते, ऋ के स्थान पर होने वाला अण रपर होता है ऐसा न कहते, खाली कहते स्थान पर होने वाला अण रपर होता है, या ऐसे खाली कह देते होने वाला अण रपर होता है, इतना केवल कहते, तो यह हो रहा है अण, यह रपर होता, खीर बन जाता। खीर नहीं बनता, खीर्य बन जाता है ना, है कि नहीं? खीर नहीं, खैर्य, क्योंकि अ और ई का गुण भी होगा, है ना। तो वही बात है कि कोई भी अण जो है वह रपर ना हो, केवल री के स्थान पर होने वाला अण ही रपर हो, इसलिए उह कहा गया। अर्थ समझ गए? अब यहां अ और ई में आद गुणा से गुण हो जाने के कारण ख ई खे बन जाएगा और क्यप प्रत्यय का य बचेगा, खेय बन जाएगा। ठीक है, यह खेय एकमात्र ऐसा उदाहरण है क्यप प्रत्यय लगे हुए शब्दों में जिसमें गुण हो रहा है। अन्यथा क्यप प्रत्यय लगकर बने हुए किसी भी शब्द में गुण नहीं होता, क्योंकि क्यप प्रत्यय में क की इत संज्ञा हुई है। जहां भी क की इत संज्ञा होती है वहां गुण नहीं होता। किंगिति च से गुण का निषेध होता है। तो आप कहेंगे किंगिति च से यदि गुण का निषेध होता है तो खेय में कैसे हो गया? उसका भी समाधान कर ही देते हैं। जब प्रसंग आया, किंगिति च सूत्र आपने पढ़ रखा है, ख ई य क्यप का य है। देखिएगा, किंगिति च सूत्र गुण का निषेध तब करता है जब उस प्रत्यय के कारण गुण हो रहा हो तब। यहां यह प्रत्यय हो चाहे ना हो, अ के बाद ई हो तो गुण हो ही जाता है आद गुणा से। यहां इस प्रत्यय के कारण गुण नहीं हो रहा है, सार्वधातु का अर्ध धातु के हो सूत्र से गुण नहीं हो रहा है। जब उस प्रत्यय के कारण गुण हो रहा हो तो उस गुण का निषेध कर लेगा। यहां गुण होने में इस प्रत्यय का रोल नहीं है कोई, अ के बाद ई उरिली हो तो गुण हो जाता है, इस कारण यहां गुण हो गया है। और यही एकमात्र के प्रत्यय का उदाहरण है जिसमें गुण हुआ है। इसलिए खेय में मैं पढ़ाता हूं जब क्या प्रत्यय, क्योंकि यूजीसी के सिलेबस में भी है कृत प्रत्यय हैं, कृत्य प्रत्यय, यत अण्यत क्यप है, तव्य तव्य अनीयर भी है। तो वहां क्यप, यत अण्यत और क्यप, इन तीनों प्रत्ययों में यही समानता है कि यत में भी यह बचता है, अण्यत में भी यह बचता है, क्यप में भी यह बचता है। इन तीनों में पहचान का तरीका बताता हूं कि क्यप प्रत्यय लगा रहेगा तो गुण नहीं हुआ रहेगा। इत्य, स्तुत्य, आदृत्य इत्यादि उदाहरण है, गुण नहीं रहेगा। और यदि यत प्रत्यय लगा है तो ज्यादातर चेय जेय गुण मिलेगा, और यदि ण्यत प्रत्यय लगा है तो वृद्धि हुई हुई मिलेगी, कार्य, हार्य, धार्य इत्यादि, वाच्य, वाक्य, यहां वृद्धि हुई दिखाई पड़ेगी। यही पहचान है इत संज्ञा के आधार पर। परंतु उस पहचान को बताने के बाद खेय में कोई कोई कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यह एक स्पष्टता हमें और बतानी पड़ती है कि क्यप प्रत्यय में एक उदाहरण ऐसा भी है जहां गुण हुआ है खेय, और वहां क्यों हुआ है यह भी बताना पड़ता है ना। तो अब खेय और गेय, अब गेय में क्यप प्रत्यय नहीं है, यहां दूसरा नियम है। धातु है गई, उसका बन जाता है गा, आदेश उपदेशे स्थिति सूत्र से ऐ के स्थान पर आ हो जाता है। हमने दाधा घोदाप सूत्र में वह पढ़ा था नियम, दैप को कैसे दाप हो गया था, है ना, दो अवखंडने का दा हो जाता है, धेट पाने का धा हो जाता है, धे का धा हो जाता है, वो बताया था। किसी भी धातु का अंतिम वर्ण ए ओ ऐ औ हो तो उसके स्थान पर आ हो जाता है, यह नियम है आदेश उपदेशे स्थिति। तो गई धातु पर बन जाता है गा, तो हम गा ही लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद धातु का अंतिम वर्ण यदि स्वर वर्ण हो तो अछो यत सूत्र से यत प्रत्यय लगता है, ठीक। ये भी तीसरे अध्याय के पहले पाद में 100 नंबर के आसपास ही सूत्र है, अछो यत भी 3-1-100 के आसपास ही होगा।
नहीं, 97। देखिए 97 है ना, ठीक है। तो गा यत, यत बन, यत प्रत्यय, धातु का अंतिम वर्ण यदि अच हो तो यत प्रत्यय लगता है। वहां खन में ई चखना नियम लगने के कारण क्या हो गया था, यत में भी यह बचा। यहां एक और सूत्र है, उसका नंबर हमें कंफर्म करना पड़ेगा। ईद्यति, सूत्र नंबर बता देते हैं, 6465। अच्छा ऐसा, ये वाली संख्या सब लोग नहीं समझते हैं, ये ऐसे 6465, ठीक है। तो 6465 नंबर का सूत्र है ईद्यति। ईद्यति, यह सूत्र कहता है यत प्रत्यय लगे रहने पर, इसी से पहले 54 नंबर सूत्र देख लीजिएगा, वहां पर आता कहीं लिखा होगा। 64, 64 है कि 54? आतो लोप ई टीचर 64 है, हाँ। तो वहां आता कहा है, आता ईत यति, यह तात्पर्य होगा। यत प्रत्यय लगे रहने पर उससे पहले आने वाले आ के स्थान पर ई हो जाता है, ठीक है। यत प्रत्यय लगे रहने पर उससे पहले आने वाले आ के स्थान पर ई हो जाता है। दा दी बन जाता है, स्था थी बन जाता है, धा धी बन जाता है ना। उसी को गुण होकर देय धेय पेय पा पी बन जाता है। पापी मत समझिएगा, पा धातु पी बन जाता है ना, पी को फिर पेय हो जाता है। तो उसी तरह गा गी बन गया, उसको फिर गुण होकर गेय बन जाएगा। यहां भी आप देखें आ के स्थान पर ई हो रहा है, अण हो रहा है, पर यह अण रपर नहीं हुआ। उह कहने के कारण पता चलता है कि री के स्थान पर होने वाला ही अण रपर होगा, अन्य कोई अण रपर नहीं होगा। स्पष्ट है? तो गेय इसी तरह बन जाएगा, देखिएगा खेयम गेयम ये हो गया। अब चलिए प्रश्न दूसरा प्रश्न है, उह क्यों, उसको समझा दिया कि उह ना कहते तो खेय गेय इत्यादि उदाहरणों में ऐसे अनेक उदाहरण हैं, वहां भी रपर करना पड़ता, क्योंकि वहां भी अण हो रहा है, बहुत सारे जगह पर अण हो रहा है। तो अब प्रश्न कर रहे हैं कि चलो ठीक है, अण ग्रहणम किम, अण को ग्रहण करने से क्या लाभ मिल गया। तो कहेंगे यदि अण न कहते तो उह रपरा होता, मतलब री के स्थान पर कुछ भी हो रहा हो वह रपर होता, अण नहीं, अ ई उ नहीं, री के स्थान पर कुछ भी हो रहा हो वह रपर होगा। ऐसा प्रश्न, ऐसी भी समस्या उठती। तो होता क्या, एक शब्द है सुधात्री, क्या शब्द है, सुधात्री। इससे सुधात्री शब्द से यह सूत्र निकाल लीजिएगा, 4197, सुधातुरकंच, सुधातुरकंच, यह कहता अकंग भी आदेश कर देता है। अभी इसमें समझने के लिए हमें 2-3 सूत्र और लाने पड़ेंगे आपके ध्यान में। यहां आपको ऊपर कहीं सुधातुरकंच में कितने पर है, ये 97 पर है, वहां पर 95 नंबर सूत्र भी आप पलट कर देख लीजिए। 97 से 2 सूत्र पहले 95, कौन सा सूत्र है, अत इय, अत इय। तो वह कहता है, ध्यान दीजिएगा, सुधातुर सुधातु इय अकंग च, ये पूरा सूत्र का अर्थ हो जाएगा। यानी सुधात्री शब्द के बाद इय प्रत्यय होता है। कौन सा प्रत्यय, इय, इय प्रत्यय होता है, और सुधात्री शब्द के बाद लगे हुए इय प्रत्यय लगने पर सुधात्री शब्द को अकंग भी हो जाता है। अब अकंग में यह समस्या उठी, समस्या क्या उठी कि जो अकंग करना है, सुधातु अकंग च, जैसे री को उह बन जाता है वैसे सुधात्री को सुधातु बन जाता है ना। तो सुधातु अकंग च, सुधात्री शब्द के स्थान पर होना है क्या, अकंग, क्या होना है, यही अकंग। तो समझ प्रश्न उठा कि सुधात्री में स के स्थान पर अकंग करें, पहले वर्ण के स्थान पर, कि अंतिम वर्ण री के स्थान पर अकंग करें, कि पूरे सुधात्री के स्थान पर अकंग करें।
प्रश्न उठता है कि नहीं? तो आगे आप 53 नंबर सूत्र निकाल लीजिए, 2 सूत्र बाद आएगा। इसके जस्ट बाद सूत्र आप पढ़ेंगे अलोन्त्यस्य, और उसके जस्ट बाद सूत्र पढ़ेंगे ङिच्च, है ना? 53 नंबर सूत्र देख लीजिए, ङिच्च आएगा, तब उसका अर्थ और विस्तार से बताएंगे। पर अभी खाली इतना बता देते हैं कि जो भी गित होता है, गित होता है, वह अंतिम वर्ण के स्थान पर ही होता है। अकंग क्योंकि गित है, इसलिए सुधात्री शब्द के अंतिम वर्ण के स्थान पर आएगा। तो सुधात्री के बाद अकंग जुड़ जाएगा, अकंग जुड़ने के बाद री हटा, उसमें अकंग जुड़ा तो सुधातकंग हो गया। हो जाएगा कि नहीं? री के स्थान पर अकंग आ गया। मैं इसको थोड़ा सा अच्छे से फिर से लिख के बता देता हूं, यहां दूर तक ध्यान दीजिएगा। है शब्द सुधात्री, उसके बाद प्रत्यय लगा है इय। सुधातुर अकंग ने कहा कि री के स्थान पर री हटा, उसके स्थान पर अकंग हो गया। अब आप यह चिंतन करें, यदि उरण रपरह में अण न कहा गया होता, री के स्थान पर होने वाला अण रपर होता है, यह न कहा गया होता, तो ये भी री के स्थान पर हो रहा है अकंग, इसको भी रपर करना पड़ता। करना पड़ता कि नहीं? यह अकंग अण नहीं है, यहाँ अ और क दोनों है ना? हाँ, इसमें ग की और अ की इत संज्ञा होने के बाद अक बचता है, तो सुधातक बन जाता है। क्या बन गया? सुधातक। और सुधातक बना, इस सुधातक में क्योंकि इय प्रत्यय में या की इत संज्ञा हुई है, तद्धित प्रत्यय में यदि या की इत संज्ञा हुई हो, ण की इत संज्ञा हुई हो, या क की इत संज्ञा हुई हो, क या ण, तो पहले स्वर वर्ण की वृद्धि हो जाती है। सौधातक ई जुड़ जाने पर बन जाएगा सौधातकी। ठीक? सुधातुर अकंग से अकंग जो हुआ, यदि सूत्र में उरण रपराह से में अण न कहा गया होता, यदि सूत्र में उरण रपराह में अण न कहा गया होता, तो सुधातुर अकंग में जो हो रहा है अकंग, अक हो रहा है, वह अक ना होकर अक्र होता, र भी जुड़ता उसमें वरिया में, है ना? रपर होकर आता, वो भी यहाँ अण ही नहीं हो रहा, आ के साथ क भी हो रहा है ना। तो इसलिए उरण रपराह सूत्र का पूर्णतः अर्थ आप समझ गए होंगे कि री के स्थान पर, यानी री और ली के स्थान पर यदि अण यानी अ ई उ हो रहा हो, तो वह अपने पर में र को या ल को जोड़कर ही आता है, अकेला नहीं आता। यही इसका निष्कर्ष है। तो दोनों सूत्र हमने स्थानांतरतमः और उरण रपराह समझा। ये देख लीजिए, इसका सिंधी में अर्थ लिया, रिवर्ण के स्थान पर विधीयमान यानी किया जा रहा अण अ ई उ रपर होता है। रपराह मतलब रह परह यस्मात् सह, अर्थात र है परे जिससे, उसे रपर कहा जाता है। अण प्रत्याहार में 3 वर्ण है, अ ई उ, रपर की दशा में अ के स्थान पर अर, ई के स्थान पर इर, उ के स्थान पर उर हो जाते हैं। जैसे डुक्रिय करण क्री त्रिछ, देखिए क्री के स्थान पर री हो के स्थान पर अ हो रहा था, गुण होकर तो अर हो गया कर। देखिए वो बातें हैं, वो जो आपने रलय और अभेदा से काम चलाने के हैं, इसमें बहुत विवाद है। र प्रत्याहार के विषय पर बहुत मतभेद है। बहुत से आचार्य ऐसे भी हैं जो र प्रत्याहार नहीं मानते हैं और फिर भी काम चला लेते हैं, और बहुत से आचार्य ऐसे हैं जो र प्रत्याहार को मानते हैं और कार्य चलाते हैं। हमने जिस परंपरा से पढ़ा है, हमारे गुरुजी ने वहां र प्रत्याहार बताया। हाँ, ये भी बताया है कि इसमें मतभेद हैं, पर्याप्त मतभेद हैं। उन मतभेदों को कृपोरोला इत्यादि के तर्कों के आधार पर जो बातें कही जाती हैं, प्रसंग आएगा तो विस्तार से बताएंगे। परंतु हमने जिस तरह से पढ़ा है वह हम बताते हैं, और जो इस काशिका वृत्ति को पढ़ रहे हैं उसका जो मत है वो हम बता रहे हैं। ठीक है? तो अब अलोन्त्यस्य सूत्र जो आया प्रसंग उसका, इस सूत्र को हम लोग कल पढ़ेंगे। आज यही संपन्न करते हैं। सभी लोग पूरे व्याख्यान में जुड़े रहे और ध्यान पूर्वक सुने, उसके लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमो नमः। कल पुनः मिलेंगे, और यदि कल इस समय तक त्रयोदशी नहीं प्रारंभ हो जाएगी, मैं एक बार सुनिश्चित कर देता हूं व्याख्यान का विषय। कल, हाँ, कल शाम के समय त्रयोदशी प्रारंभ हो जाएगी 12:30 बजे से ही लगभग। तो त्रयोदशी में व्याकरण हम नहीं अध्ययन करते हैं, उस समय कल विशेष हमारे गुरुजी एक आए हैं, वो गुरुजी का व्याख्यान होगा। ऐसा हम गुरुजी से आज निवेदन किए थे, आज के लिए ही। तो पर गुरुजी ने कहा कि क्योंकि यात्रा से आए हैं गुरुजी, बहुत रात भर पूरी जगह हैं, तो आज विश्राम करें।
कल गुरुजी का भी हम लोग व्याख्यान सुनेंगे। गुरुजी ऐसे हैं जिनसे हमने पढ़ना सीखा है, जिनसे हमने पढ़ाना सीखा है। मैं बताता हूँ, गुरुजी की पढ़ाने की शैली ऐसी है कि जो मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति भी समझ जाए, ऐसी शैली है। और विशेषता है कि पता नहीं कहाँ कहाँ से श्लोक ला करके गुरुजी पढ़ाते हैं। वो श्लोक जब व्याख्यान समाप्त करके जाने लगते हैं तो कक्षा में अधिकांश छात्रों को कंठस्थ हो जाता है, जो भी श्लोक पढ़ाएंगे वो हो जाता है। ये विशेषता है। हम बहुत प्रभावित होकर के प्रयास करते हैं कि गुरुजी जी जैसा पढ़ाएं। वो गुरुजी आए हैं हमारे सौभाग्य से, तो हम सोचेंगे कि गुरुजी कल आप लोगों को कुछ बताएं। ठीक है, चलेगा। प्रश्न आया, आ क्यों नहीं हुआ गुरुजी, ई क्यों हुआ, किस जगह पर? पूरा वाक्य लिखा करें। तो अ क्यों नहीं हुआ, ई क्यों हुआ, मुझे लगता है ऋत ईद धातु के प्रसंग में सोच रहे होंगे, किरति गिरति वाले प्रसंग में समझ रहे होंगे। सूत्र जो कहेगा वही होगा ना, और कुछ अलग तो होगा नहीं। सूत्र ने कहा होगा ऋत ईद धातु, री दीर्घ री हो उसके स्थान पर ई होता, यह कहा है सूत्र ने, तो वही कार्य होगा। ठीक है, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।